नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 12 है। साथियों, हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नों के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को भी पढ़ रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्नों का स्तर अच्छा रखा गया है, जैसा कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। आपका पहला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्यमंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। वायुमंडल की परत समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। यह वायुमंडल की दूसरी परत क्षोभ मंडल के ऊपर तथा मध्यमंडल के नीचे पाई जाती है। यह शांत क्षेत्र है जिसमें हवाई जहाज का उड़ाना आसान होता है। इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सुनहरा रेशा अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है ए चाय से, बी कपास से, सी पटसन से, डी बागवानी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी पटसन से। सुनहरा रेशा, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, इसका अभिप्राय पटसन यानी जूट से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण इसे सुनहरे रेशे की संज्ञा प्रदान की गई है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पीयर, डी डेसिबल। राइट आंसर है ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है, जबकि शक्ति की मापन इकाई वाट और एम्पीयर विद्युत धारा के मापने की इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हवा में नमी के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी एरोमीटर, डी सिस्मोग्राफ। राइट आंसर ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग तरल से विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व होता है। ऑप्शन ए अदिश राशि, बी एक सदिश राशि, सी ए और बी दोनों, डी बीमा विहीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक सदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्र के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। एक अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी आयाम रहित राशि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, वेग आदि, ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, बी अंतरिक्ष रॉकेट, सी वेंचुरी मीटर, डी गेंद का फेंकना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष रॉकेट। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना इत्यादि।
अगला प्रश्न, मानव कान की श्रवण प्रास होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, बी 20 हर्ज से कम, सी 20,000 हर्ज से अधिक, डी 10 हर्ज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ज। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग को अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। मानव इन ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ज से 20 हर्ज के बीच के ध्वनि के तरंग को श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ज के ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें हैं जिसमें माध्यम के कारण तरंग के प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी गोली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बाहर की तरफ मुड़े होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट एवं नाई के दुकान पर सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कार्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी लेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि आपके ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, सी प्रकाश ऊर्जा का भंडार करता है, डी विद्युत ऊर्जा का भंडार करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फोटो उत्सर्जक सेल, नंबर 2 फोटो प्रवाहकीय सेल, नंबर 3 फोटोवोल्टिक सेल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन ए पीला, बी बैंगनी, सी नीला, डी काला। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए नाभिक, बी एंजाइम, सी कोशिका भित्ति, डी कोई अंतर नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पौधे एवं कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादक कोशिका में चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिका है जो हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% है जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, बी आरएनए, सी जीन, डी प्लेटलेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान कराता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, बी कोबालामिन, सी नियासिन, डी कैल्सिफॉरेल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोबालामिन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, बी फ्रैंकलिन, सी मेंडल, डी कॉलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 25 अप्रैल 1953 को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सहभोजिता, बी खाद्य सहयोग, सी सहोपकारिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए पत्तियों का, बी हड्डियों का, सी पक्षियों का, डी बनों का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन्स है। ए साइटोकाइनिन, बी इंसुलिन, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोलेमिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। इसके अलावा तीनों हार्मोन्स मोनोहार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, बी स्टार्च, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फैट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो एसिड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है। ए प्लीहा में, बी पेट में, सी यकृत में, डी पैंक्रियाज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पसली, बी हड्डी, सी सेरेबेलम, डी कान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेरेबेलम। हमारे शरीर का नियंत्रण सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको इस प्रैक्टिस से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।